सामने जल में कछुआ कितने बड़े बड़े बैठे। ही ना करो भाई, कछुआ के दांत थोड़ी नहीं दिखाते, केवल खोपड़ी में लोग आते हैं ऐसे करके। तुम कछुआ बड़ी बड़ी मछली, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी मछली ये समुद्र के बाहर क्या कर रही है? कोई बात नहीं, धक्का मार के इनको भीतर कर दूंगा। लेकिन मैं आ कहां गया? यहाँ तो चारों ही तरफ जंगल ही जंगल है। हम हिमगिर की तलहटी पर आ गए और ये सामने बाबा गुफा है। इस गुफा में चल के देखते हैं कोई है तो नहीं। चलते हैं देखते हैं। हमारी तंबूक भीतर रह गई और शेर बैठा था गुफा में, लेकिन बाप के बेटे ने पीछा क्यों नहीं किया? हंसो मत माता जी, बात हंसने की नहीं है, बात बड़ी गहराई की है, कुछ गिराई की है। फिर देख लो दांत दिखा रहे, दांत नहीं दिखाओ, केवल मंद मंद मुस्कुराओ। हाँ, लेकिन शेर था तो पीछा क्यों नहीं? दोबारा से देखता हूँ आखिरकार माजरा। आप लोग तो यही कर रहे हैं। जानते हैं आप लोग, ये वर्मा जी के पुत्र नादर बाबा। बाबा बाबा लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा टाटा, बाबा टेंगे बाबा तो कुछ ना हल रहने जुड़ गए। बाबा बाबा तो समझ में आ गया, इन्होंने लगा रखी है तब की धुनी। अगर हो गया इनका पूरा योग तो छीन लेंगे सुरपुर का भोग। चलते हैं महाराज के पास। बगल में माया झोली को ब्रह्मा जी का पुत्र तो कई नारद नाम कहा था। नारद ने हिमगिर की तलहटी पर बैठ के अंतर ध्यान भगवान के चरणों में लीन है। वह आपका राज्य सिंहासन पाने के लिए घोर तप कर रहे हैं। क्या कहा? तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि वह देव ऋषि नारद हमारे इस सिंहासन के लिए तप में लीन है? क्या वह अपना साधु वेश त्याग करके राजकुमारों की तरह अब यह पलकर वस्त्र धारण करेंगे, सुंदर मणि और मोतियों से जड़ित राजसी वस्त्र धारण करेंगे, अपने जटा और जूट का त्याग करके कंठी और माला को छोड़कर रास और रंग में होंगे? कदाचित ऐसा हो सकता है। तो कालादेव एवं सूर्यदेव, क्या इस समय इस विपत्ति काल में मुझे क्या करना चाहिए? अपनी कुछ न कुछ मंत्रणा मुझे अवश्य दी। क्यों नहीं महाराज, जब आपने पूछा है तो हम अवश्य बताएंगे। सबसे तीव्र गति किसकी है? वह है काम, और कामदेव आपके परम मित्र हैं। हाँ हाँ। और जब आपके मित्र हैं तो इससे अच्छा कार्य और कोई नहीं कर सकता है। हाँ हाँ कालादेव, इस समय अपने मित्र को याद करें। अवश्य अवश्य, ऐसे विपत्ति काल में मेरा मित्र ही मेरे काम आ सकता है। क्यों नहीं महाराज? तो शीघ्र अतिशीघ्र जाओ, हमारे मित्र को आदर पूर्वक लेकर के आओ। शाबाश, मैं अभी यहीं से बुला लेता हूँ। अच्छा, बुला लो। कामदेव महाराज, मेरी यात्रा को सुने, जल्दी पधारे। आओ
हाजिर हूँ मैं मित्रवर, क्या मुझे क्यों याद, काम जो मेरे योग हो फरमाओ उर्साद। प्यारे मित्र, मेरे प्यारे मित्र, कहना मेरा मान, व्याकुल हूं मैं इस समय मुनि नारद के ध्यान। जब से सुध पाई है नारद की, तब से मन में भ्रम छाए रहे हो। अरे बेकर ही जाओ हिमाचल को, नहीं तो यह ताज और यह सब समाज समय कछु जाए रही हो। हे प्यारे मित्र, इस समय मेरे इस राज सिंहासन के लिए देवर्षि नारद तपस्या में लीन है। कुछ ऐसा यत्न करो कि मेरा यह राज्य मेरे ही पास रहे। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अभी ऋषि राज का ध्यान छुड़ाऊं, लय विदुराज समाज सब बहुतान तरंगन में बहराऊं, काम कला रच के बहुवाती योग छुड़ा के भोग कराऊं। करो किशोर इतना, ना ही आज से काम का नाम धराऊं, भलाई से सूर्यराज का मैं मुंह ना मोड़ूंगा, तो काम पूरा करके छोड़ूंगा। पहाड़ी झाड़ी जाकर बिटौनों से तना दूंगा, बेचैन कर दूंगा थर में इस जगत की जान को। भक्त तो क्या चीज है, छोड़ू नहीं मैं उस भगवान को। तांबे महाराज की हमें आपसे यही अगर आप भी को किसी वस्तु की आवश्यकता है तो आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। देवराज घबरा के कहिए काम देखिए। गला दे, कहिए महाराज। अफसरों को बुलाओ। महाराज इस समय तो अफसर छुट्टी पे होंगे क्योंकि रात का समय। क्या बोले? अफसर इस समय छुट्टी पे है। कौन सा अफसरा का बात कर? माय गॉड, अफसरा को महाराज किसको बुलाना? परी को, परी को। महाराज कौन सी परी लेके आऊंगे, मट्टी वाली या तेल वाली? मट्टी और तेल। अट्रैक्टिंग वेल्थ एंड अबंडेंस किताब ये भी सिखाती है कि आप धन और समृद्धि को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। धन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब आप समृद्धि की कामना करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आप उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। समृद्धि का मतलब केवल धन से नहीं है, यह आपके गाँव बसंत बहार सुहाया है देखो कैसा तो कहो किससे भी हमसे मिलिए। तमन्ना। आपका नाम अम्मा है? नहीं, क्या नाम है? तमन्ना नाम है। आपका नाम है तमन्ना। मैं कर रहा हूँ दाता तुन्ना। अरे वही रंभा कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है उर्वशी। अभी तक कहाँ फंसी? तुम्हारे दिल में हाय हाय, इधर आई। ये बहुत चमक धमक रही है। इनका नाम है चूसी। इनको किसने चूस लिया? का क्या नाम है? मेनिका। आए मेडका। ये जो मेनिका। बरसात में टना करते हैं वो। आ का ढाक खोलूंगी, ऐसे से बाबा को कंठी बहुत तोड़ी, ठीक है? क्या? हाँ।
ये और जैसन सोचले रहली वैसन बाबा मोर बाड़े सावर न गोर बाड़े हो जैसन सोचले रहली वैसन बाबा मोर बाड़े सावर न गोर बाड़े हो आपकी कंट्री हल्की पड़ गई, अब बड़ी कंट्री वाले को लाना पड़ेगा। आइए आइए, सुनो हेलो, आप ध्यान दुराओ आप जब बोलती है ना तो हमारे जिला में झुक अरे जो भी हो थोड़ा टेबल करो आइए सुनाइए कैसे हैं ए बाबा भाई माला छोड़ी भाई देखी 16 साल के बालक के हाँ अरे खोई ना पत्थर में बाबा अरे देखी ना जतर भाई मुझे ना जत बाबा ए बाबा आई नाला छोड़ी और पूर्वी सोरबा वहां के जाना दरिया आरे फेरी नाम चलिया हमरी जैसे यो बुझाता यहाँ का पल्ला पड़ल बड़ी रोनों का पल्ला पड़ल का ए मुनी लागत बाबा ए मुनी लागत ए मुनी लागत बाबा तेरी ना नजरिया हमारी ओढ़ी
बीच में काट देते हो। ये बाबा ने पत्थर पर बैठे बैठे पत्थर हो चुके हैं, मुझसे ध्यान टूटने वाले हैं, किरा दे तो बंगाल चले जाओ। वैसे अभी तक किसी को छोड़ा नहीं बगैर काटे। हाँ अब आपने कहा काट दिया तो कोई बात नहीं। देखो सुनो, आपसे बाबा का ध्यान भंग नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं बाबा का ध्यान नहीं छोड़ा पाए? जी, आपकी भी कंठी हल्की रहेगी। तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। मैं तोड़ूंगी, हाँ? मैं तोड़ूंगी। आपसे तो देख के हमारा जीना झुकुर झुकुर कर रहा है। लग रहा है कि आप तोड़ ही देंगे। हेलो 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 हेलो, अपने अपने घर चलो। हो गया, छूट गया, नहीं छूटा। इसके बस का भी नहीं है। नहीं, महाराज, मैं जानता था तुम लोगों से ध्यान भंग नहीं होगा। अब देखो मैं बाबा का ध्यान क्या बाबा को छुड़ा देता हूँ पूरा। अच्छा कैसे ध्यान जुड़ेगा? आप देखो, ए बाबा, बाबा, बाबा मैं तुम्हारे लिए कदुआ का फूल लाया हूँ बाबा। देखो बाबा, जरा एक बार मेरी तरफ देखो, मैं कितना
अच्छा सूरत हूँ। हाँ तू तो सूरत है ये। बाबा हाँ आप 3 गिनती बोलो। अच्छा मैं बाबा का ध्यान पल में छुड़ाता हूँ। हाँ चलाओ। बोलिए कैसे? 1 बोलिए। हाँ एक। हाँ एक बोल दिया। 2 बाबा के लिए शराब दे देंगे। अरे शराब दे देंगे तो कौन सी बड़ी बात है, पानी मिला के चढ़ना मिला के पी जाएंगे। पीने वाले शराब नहीं, तुम्हें काले चुटिया बना देंगे। बाप रे बाप बहुत कुत्ता रखे देंगे। हैं? बाबा कुतिया ने बना और चाहे कुछ बना। एक काला रे, ओके कौन बनेगा? इनका ध्यान ऐसे नहीं डिगेगा। कैसे नहीं लगेगा? इसके चरणों में गिरकर त्राहिमाम की रटना लगाना होगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ का वातावरण बड़ा ही शुद्ध और पवित्र था। अचानक ये देवलोक की अप्सराएं, कामदेव, आप लोग हमारे चरणों में गिरकर त्राहिमाम की रटन लगा रही है। मालाएं, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है? बोलो। भयो नारद मने कछुरोसा। हे श्री नारद जी, आपके तपस्या से हमारा मित्र इंद्र का सिंहासन हिलने लगा था और हम आज आपके सामने पराजित हुआ। कामदेव, तुम्हारे मित्र देवराज इंद्र की दशा बड़ी दयनीय है। वो बहुत बड़ा दरिद्र है। दरिद्र भी कहना छोटा होगा। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वांग निरख मृग राज, छीन लिए जड़ जान जिन, तिन सुर पतहि न लाज। जिस प्रकार से एक कुत्ता सूखी हड्डी को दांतों में दबाकर तीव्र गति से भागता है, बार बार पीछे मुड़कर देखता है, कोई मतवाला सिंह उसकी सूखी हड्डी को छीनने तो नहीं आ रहा है। उस कुत्ते को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि सिंह तो अपना शिकार स्वयं करता है, वो सूखी हड्डी का भोजन नहीं बनाता। और जानते हो वो कुत्ता सूखी हड्डी क्यों चबाता है? इसका अनुभव आपने किया? क्यों चबाता है? कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, हड्डी से कुछ नहीं निकलता है। उस हड्डी के कारण कुत्ते के मुंह में घाव हो जाते हैं, उसका खुद का मुख कट जाता है और उसी के मुख से निकले हुए रक्त को वो अपने मुख में स्वाद पाता है और पुनः बार बार सूखी हड्डी को चबाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मित्र देवराज इंद्र की दशा है। मैं चाहूं तो तुम लोगों को दंडित कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे माले के एक एक दाने में अनेकों राज बसते हैं, जिसका भोग करने को इंद्र आज तरसते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ का समाचार देवलोक पहुंचा कैसे, किसने कहा, कौन है? काला देव ने। काला देव! अरे बाबा 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 बाबा, मैं तुम्हारे पैरों में गिरूं। इस तरह पैरों में गिरा जाता है बाबा मैं अपने चरणों में संसार के चरण समझता हूँ। क्या? हाँ, अपने ही पैरों में दुनिया के पैर समझ लेता हूँ। यानी तुम्हें किसी के चरणों को छूने की आवश्यकता नहीं? क्या करना है, प्रणाम तो सिर्फ कोई करना है, इसलिए मैं अपने चरणों को प्रणाम। ये बता बेटा, तुमने वहां जाकर क्या कहा? कहाँ पे? देवराज ना बाबा। नहीं, फिर भी हाँ बाबा। ये क्या ना बाबा? हाँ बाबा। मैंने कुछ नहीं कहा बाबा। फिर भी हाँ बाबा। क्या? ना बाबा। यहाँ क्या देखा? टेके टेके। देखो, हाँ मैं चाहूँ तो अभी मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ। बाबा, लेकिन देना नहीं। नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा, तुम देवलोक के गुप्तचर हो
और गुप्तचर का कर्म है गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करना जी। लेकिन उसके साथ गुप्तचर का एक परम धर्म है जी। कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, कभी अपनी ओर से नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो विश्व युद्ध हो सकता है। अवश्य। तुमने हमको समाधि में देखा जी। और तुम अपना दिमाग लगा लिए कि हम तपस्या कर रहे हो देवराज जी के सिंहासन के लिए। जी जी क्या जी जा चला जा नारायण 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 परमात्मा की कैसी सुंदर लीला। तो आज इस नारद ने बिना प्रयास काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, तो क्यों ना काम विजय की कथा सबसे पहले देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ को सुना दूं। ओम नमः शिवाय 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 हे गंगाधर नमः शिवाय हे विष्णुधर नमः शिवाय नमः शिवाय बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल वायुनाम वायुनाम वायुनाम। देवर्षि नारद, आज बहुत दिनों के बाद कैलाश पर आगमन आपका हुआ है और ये मैं क्या देख रहा हूं कि कुछ आज आप अधिक ही प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ते हैं, क्या कारण है इसका? भगवान आप तो जानते हैं नारद तो सदा ही प्रसन्न रहता है। ये नारद तो सदा ही प्रसन्न रहता है, लेकिन आज प्रसन्नता को विशेष है और वो विशेष प्रसन्न भैया ये किस तरह से बोल रहा है और वो विशेष और वो विशेष प्रसन्नता ये है भगवान, आज इस नारद ने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया, काम को बहुत ही सुंदर किया देवर्षि नारद, आपने बहुत ही उत्तम कार्य किया है जो उस कामदेव को ऊपर आज आपने विजय प्राप्त किया। लेकिन अगर भगवान आपने क्या कहा? लेकिन काम विदाय तीन किंतु परंतु लेकिन इन तीन शब्दों का आगमन जहां हुआ वहां समझ लीजिए चौपट। वैसे आपके लेकिन में क्या छुपा हुआ है सो आप बताइए। आप हमारे पास से जाने के बाद क्षीर सागर अवश्य जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अवश्य जाएंगे, तो हमारे इसलिए उनके पास तो हमको जाना है। आप अवश्य जाएंगे, मुझे पूर्व से ही ज्ञात है। तो अगर किसी प्रकार की कथा, ये कथा अगर वहां चलती भी है तो आप इस कथा को गुप्त रखिएगा, प्रभु के सामने ना बड़ी करिएगा। कृपा भोलेनाथ, बड़ी जय हो। नारायण नारायण नारायण। एक तो ये है भोले, ऊपर से खाते हैं बड़े बड़े बोले हैं। हमने काम को जीता तो इनको कहना चाहिए नारद तीनों त्रिलोक में ढिढोरा पिटवा दो, सबको इस बात की जानकारी हो जाए कि नारद ने काम को जीत लिया। लेकिन इन्होंने क्या कहा? बार बार बिनवो मुन तो ही जिम यह कथा सुनाओ मोही। इस तरह से आप नारायण को मत सुनाना भैया, नारायण को हम तो नहीं सुनाएंगे, हमारे इष्टदेव हैं, नारायण हमारे माता है पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। और कहा गया है गुर्दे कपट मित्र ते चोरी या हो निर्धन या हो कोई, तो हम नारायण से कपट नहीं करेंगे। जय हो पाहिमा क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथ, यहाँ श्रीनिवास श्रुतिमान, हरस उठे मिल रमान के बैठे ऋषि आसन ऋषि समेत,
कृपा किए हैं, कहिए इसका क्या कारण है। और आज आपका मुखमंडल भी प्रसन्न है, कहिए इसका क्या कारण है। वाह भगवान, आपने कहा कहिए नारद जी, आज आप बहुत दिनों के बाद कृपा की। ये सेवक और स्वामी के ऊपर कृपा, भगवान कृपा दया करुणा ये स्वामी को शोभा देता है। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी कृपा लेने आया हूँ। आपने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्नता का कारण है भगवान। उस दिन जब मैं आपका दर्शन करके यहाँ से मृतलोक की ओर गया तो हिमालय में चला गया। बड़ा ही पावन हिमगिर गुहा, एक अति पावन बड़ा सुंदर नगर दिखाई, स्थान दिखाई पड़ा। वहाँ पर बैठकर मैं आपका कि नारद तुम एक स्थान पर उतने ही देर रुक सकते, साथ तमाम परियों को भेजा। परियों ने अपने कला कौशल को दिखलाया। कामदेव मेरे चरणों में त्राहिमाम करने लगा। कहने का अभिप्राय प्रसन्नता का कारण, आज मैंने काम को जीत लिया है भगवान। अच्छा, अपने कामदेव को जीत लिया है। एक कामदेव क्या, आपका 100 ही कामदेव कुछ नहीं कर सकता है। उत्पन्न हुआ है, मैं इसे जड़ से ही उखाड़ दूंगा। इसमें नारद जी का हित और एक मेरा छोटा सा खेल होगा। नारद जी को मेरे भगवान अब मैं चलना चाहूंगा, चलो। हाँ, बड़ी कृपा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, अखंड निरंजन भव भय भंजन, जनराजन सुखदाता। अपनी शरण में हमें शरण दे, हे जगजीवन दाता। भैया प्रणाम प्रणाम। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ही नवीन नगर है। हाँ भगवान, हम ये जानना चाहते हैं जी। ये नगर तो हमें नवीन दिखाई पड़ रहा है। ये नवीन नहीं है, हाँ। ये प्राचीन नगर है, सदियों पुराना है, हाँ। आज का नहीं है। हमको लगता है नवीन, आप बताते हैं प्राचीन। हाँ। इस नगर का नाम क्या है? श्रीनगर। अच्छा, श्रीनगर, लक्ष्मी का नगर, बहुत जी। सुंदर। और यहाँ के राजा? अरे महाराज शीलनिध। शीलनिध जी, हाँ। अति सुंदर, जो दया के सागर है, शील के समुद्र है, ऐसे धर्मात्मा यहाँ के राजा है। और ये जो नगर की शोभा बना रहे हैं, ये केले के खम्भ और ये कलश, ये सब, इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्या? जो महाराज की पुत्री है विश्व मोहिनी, हाँ। उनका स्वयंवर होगा। अच्छा, ठीक, ऐसा करो जी, हम तुम्हारे महाराज से मिलेंगे और उस तो क्या कहा आपने? विश्व मोहिनी। पति के मन, विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी का मतलब जानते हो? विश्व मोहिनी उस कन्या को कहा जाएगा जिसके पास संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने की शक्ति, सुंदरता हो। ये इतने गुण हैं जी। तो जाओ उस कन्या को बुलाओ, हम उस कन्या को देखना चाहेंगे। आओ राजन, तुम्हारा कल्याण हो। दिखाई नाम पुत्र को राजकुमार। आज आप बहुत ही मांगलिक अवसर पर पधारे हैं। आप कृपा करके हमारी पुत्री के हस्तरेखा को देखें। हे त्रिकाल के सर्वज्ञ, गत सर्वत्र तुम्हारे सुता के गुण दोष को कहा वो हृदय विचार। आप इसकी भाग्य रेखा देख करके बताएं, इसका पति कैसा होगा, गुण अवगुण के बारे में। जो ये बड़े अमर सुई होई, समर भूम जीते ना कोई। सब ठीक तो है ना महाराज? से वही सकल चराचर ताही, बड़े शील कन्या। क्या महाराज? राजन, पितामह ब्रह्मा ने जितने प्राणियों की रचना की है, हाँ। और अवगुण रूपी मिट्टी को मिलाकर किया है।
लेकिन इस कन्या में केवल गुण ही गुण है। इसी को आप थोड़ी देर के लिए अवगुण मान सकते हैं, इसमें और कोई अवगुण है नहीं। अब मैं चलना चाहूंगा बस। अच्छा तो दर्शन दीजिएगा स्वयंवर का दर्शन दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हमने इस कन्या के हस्तरेखा में क्या देखा? जो यह बरे अमर सो होई, समर भूम तेहि जीत न कोई। सेवई सकल चराचर राई, सील निध जो कन्या जाई। अर्थात जिससे भी इस कन्या का प्रण होगा, विवाह होगा, वो अजर और अमर होगा। उसे संग्राम भूमि में जीतने वाला कोई नहीं होगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण चराचर जगत उसके चरणों की सेवा करेगा, जिसके साथ इस कन्या का विवाह होगा। मैं तो काम को जीत कर फूले नहीं समा रहा था कि मेरे समान कोई है ही नहीं, लेकिन इस कन्या के वैभव को जब मैंने देखा तो काम विजय करना तो साधारण लग रहा है। कदाचित कहीं अगर ये कन्या मुझे मिल जाए, अगर ये कन्या मुझे मिल जाए तो त्रिलोक में हमारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि कन्या ये हमको मिलेगी कैसे? क्यों? क्योंकि किसी भी कन्या को रिझाने के लिए सुंदर स्वरूप चाहिए। ये दाढ़ी, ये जटा, ये करता, ये बीड़ा देख करके कोई कन्या रिझेगी, और वो भी ऐसी कन्या जो अपने में विश्वमोहिनी है। ऐसी कन्या को पाने के लिए तो परम सुंदर स्वरूप चाहिए, परम सुंदर। और ये परम सुंदर स्वरूप कहाँ है? हाँ, ध्यान रहे, परम सुंदर तो सिर्फ हमारे श्री हरि नारायण है। नारायण की जैसी, श्री हरि की जैसी सुंदरता किसी और की नहीं है। अगर हरि की कृपा हो जाए, हरि का स्वरूप हमें मिल जाए, तो ये कन्या बिना प्रयास अपने हाथों की वरमाला मेरे गले में डाल देगी। लेकिन श्री हरि मिलेंगे कहाँ जाऊं? है देवभूमि धर्म सिंहवा जाऊं, साकेत धाम जाऊं, बैकुंठ जाऊं, क्षीर सागर जाऊं, कहाँ जाऊं जहां वो श्री हरि मिल जाए? ध्यान आया। एक बार मैंने ही नारायण से प्रश्न किया कि हे नारायण, अगर आपके भक्तों के ऊपर कोई आपत्ति अचानक आ जाए और वो तत्काल आपसे मिलना चाहे तुरंत, तो ऐसी दृष्टि में आप कहाँ मिलेंगे? नारायण ने कहा, सुनो नारद, न हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, मम भक्ता चक्र गायन तत्र गच्छाम नारदा। हम न वैकुंठ में रहते हैं, न योगियों के हृदय में रहते हैं। जहाँ हमारे भक्त हमको याद करते हैं, हम वहीं प्रकट होकर के उनके कष्ट का निवारण करते हैं। हम कभी निश्चिंत नहीं रहते। बना के कहीं रूप बाकी बिहारी, ग्वाला कहीं बन के नटवर बिहारी, कहीं पे भिखारी कहीं ताजधारी, कई रूप बदले कई वेशधारी, मैं करता हूँ भक्तों के सिद्ध काज सारे। जब इतना आश्वासन नारायण ने खुद दे रखा है, तो भक्त को चिंता करने की क्या आवश्यकता? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही अपने नारायण को बुलाऊंगा और मेरे नारायण आएंगे और मेरे बिगड़े काम बनाएंगे। मन लागत नाही भजन
प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने, हो है काज हुए हर्षाने। हे श्री नारद जी, हे श्री नारद जी, आप हमें किस लिए याद किए हैं? अरे आप तो नंगी पांव चले आए, गरुड़ भी नहीं, पैदल चले आए। आइए आपके चरणों की सेवा करें। कहिए क्या बात है नारद जी, आपने हमको क्यों याद किया? क्या कहा भगवान? हमने आपको याद किया है। जी हाँ। हमारी याद करने पर आप आए। हाँ। आप जानते हैं जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे अपनी सुध नहीं रहती है। हमने आपको क्यों याद किया, क्यों बुलाया, हम तो सब भूल गए। वैसे हाँ ध्यान आ रहा है, उस दिन जब मैं आपके पास से गया तो मैं बड़े दीप स्थान पर पहुंचा। उस स्थान का क्या नाम था? नारायण 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 श्रीनगर। श्रीनगर, श्रीनगर, हाँ श्रीनगर। वहाँ की एक राजा थे, राजा का भी बड़ा मनमोहक नाम था। सीलनिधि। हाँ हाँ सीलनिधि। उनकी एक पुत्री थी, पुत्री का भी बड़ा विश्व मोहिनी। धन्य है धर्मावतार, हे दयालु, हे कृपालु। जब आप नगर जानते हैं, राजा का नाम जानते हैं, कन्या का नाम जानते हैं, और क्यों नहीं जानेंगे? आपको तो सर्व अंतर्यामी कहा जाता है। सबके उर अंतर बसो, जानो भाव कुभाव। तो जानना तो आपको है। तो जब आप नगर जान गए, राजा को जान गए, उनकी कन्या को जान गए, तो इतनी सी बात नहीं जान पाए कि इस नारद के हृदय की पीड़ा क्या है, हमारी हृदय की व्यथा क्या है। अब हमारी समस्या यह है कि मैं आपका सेवक हूं, आप हमारे स्वामी हैं। मैं अपने हृदय की ऐसी पीड़ा को अपने स्वामी के समक्ष कहूं कैसे? जब आपके पास आता हूं तो माता नारायणी का दर्शन होता है, जब पिताजी के पास जाता हूं माता ब्रह्माणी का दर्शन होता है, जब भोले बाबा के पास जाता हूं माता रुद्राणी का दर्शन होता है। नारायण की नारायणी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, रुद्र की रुद्राणी। वैसे अगर कृपा हो जाए नारद की हो जाए। अच्छा नारद जी, आप विवाह करना भगवान, विवाह तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे जटाधारी, दाढ़ी, करताल, बीड़ा वाले से कौन कन्या विवाह करेगी? इसलिए हे श्री हरि, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, और आन भात नहीं जीतो। ऐसा ही होगा नारद जी। आपको रास्ते में मिल जाएगा मेरा रूप। यही विधि नाथ हो मोरा तरह सुबेग दास में। यहाँ तक काम नहीं मिलेगा, रास्ते में मिलेगा। हाँ। अभी नहीं देंगे। देखिए, जिस तरह से मेरा हित ही नहीं परम हित, वो आपको करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपका दास और आप हमारे स्वामी, और स्वामी को सेवा का हित करना ही होगा। तो अब हमको हमारा रूप दे दीजिए। अब ये जटा दाढ़ी करताल सब ले लीजिए। चलिए चलिए पेड़ के नीचे चलिए। यही विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बिना आने कछु वचन न मृषा हमार। जो विधि हुई है परम हित नारद सुनो तोहार, हम सोई कर बिना आन कछु वचन न मृखा हमार। जैसे एक रोगी मनुष्य रोग से व्याकुल होकर वैद्य से खाने को खट्टा मीठा पदार्थ मांगते हैं, लेकिन परंतु उसे चतुर्वेद नहीं देते हैं। भगवान देखिए, आप तो बहुत लंबी कथा सुना गए। वो रोगी मांगते हैं, वैद्य देते हैं, लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, ये सब मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं, और हमारा कल्याण करना आपका कर्म और धर्म। बस चलिए चलिए रूप दीजिए, चलिए। भगवान ने कहा आइए, आपको हरि रूप चाहिए तो मैं आपको हरि रूप देता हूँ। भगवान जाकर के नारद जी को हरि रूप में बंदर का रूप प्रदान करते हैं, क्योंकि बंदर को भी हरि कहा गया, सबको भी हरि कहा गया। अब वो राजकुमारी मेरे
गले में जयमाला पिन्हाएगी, मेरा विवाह हो जाएगा। जय हो श्री श्री ये जंगल में मंगल कर रहे हो? आए श्री श्री 1000 हम स्वयंवर भूमि में आए हैं। स्वयंवर भूमि में आने से पहले अभी रास्ते में है, रास्ते में। आप कौन देवता है? आप हमको नहीं पहचानते? नहीं, हम आपको नहीं जानते। अरे हम आपके इस रूप का वर्णन करने वाले हैं। रहे आपने इतना सुंदर रूप बनाया है, अच्छा का वर्णन करने वाला भी तो वो ही होना चाहिए। हम इतने सुंदर हैं तो हमारे सुंदरता की व्याख्या होनी चाहिए। अवश्य बताओ। आसन ग्रहण कीजिए भैया। हाँ भैया देखिए, हम किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं यह आपको भी विदित है, हमको भी विदित है। देखिए तो इनके यश का वर्णन करना चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी आप बताओ, बताइए। हमारे पास समय कम है, जल्दी बताओ। इनका यह मुखौटा कैसा है? पहले चेहरा, चेहरा कैसा है? इनका चेहरा लगा जैसे पत्थर का। हाँ। और इनके दांत दांत जैसे भूसा बटोरने वाला वो फिल्म। पचा। इधर तुम हमारे उपमा वर्णन दे रहे हो, ये भूसा कहाँ से आया? अरे आप समझ नहीं पाए। आपके विवाह में जब लोग भोजन प्रसादी पाएंगे, अच्छा तो जूठन जो बचेगा, जूठन जो बचेगा, हाँ। उसको इकट्ठा करना पड़ेगा ना। ओ वाह वाह, शाबाश शाबाश। अब राजकुमारी को जल्दी बुलाओ, मुझसे रहा नहीं जाता। सावधान, राजकुमारी विश्व भोजनी पधार रही है। आ रही भोजन है। करने दिया जाए। सुनिए सुनिए, हम लोग इधर ताली बजाएंगे, उधर ही आप आइएगा। ठीक है? सुकुमारी पिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। दूर दूर से राजा जो आए, दूर दूर से राजा जी आए, कर कर के सोला सिंगार। सुकुमार विश्व मोहिनी देखने के लिए नारद जी को बार बार प्रयास कर रहे हैं कि मेरा गले में जयमाल पहन जाए, लेकिन इधर क्या हो गया? राजकुमारी आई चली गई? हाँ, क्या हमारे रूप में कोई कमी है? आपके रूप में कोई कमी नहीं है। तो ठीक है, उनके रूप में कमी थी, वह और श्रृंगार करना चाहती थी, इसीलिए अपना और श्रृंगार बढ़ाने के लिए और श्रृंगार करने गई है। बस कुछ क्षण का। वाह वाह, अब तो वो जयमाला हमें अवश्य अवश्य पिन्हाएगी। ही पहनाएंगी आप तो, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। मैं जिधर कहूँ उधर ही आप जाया कीजिए। हाँ चलिए। कुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। आय राजकुमारी, राजकुमारी हे राजकुमारी, देखो बाहर बाहर मोरे भैया, बाबा देखो बाहर बाहर मोरे भैया, बाबा देखो बाहर। आए तेरे राजकुमारी, आए तेरे राजकुमारी, मिल गया राजकुमार, कुमार मेरे भैया, बाबा देखो। भाई राजकुमारी
अपना मुखड़ा दिखाओ। ना जी ना, मुझे तो शर्म आती है। शर्म आती है? क्यों शर्म आती है? क्या मेरी सुंदरता में कोई कमी है? नहीं, आपकी सुंदरता में कोई कमी नहीं, लेकिन इससे पहले मैंने कभी शादी नहीं की है। शादी नहीं की? पहली बार शादी की, इसलिए शर्म लग रही है। तो तुम किसके साथ शादी करने की सोच रही हो? मैं तो विष्णु भगवान के साथ में सोच रही थी। विष्णु भगवान? नारायण भगवान। और मैं? हाँ, तो मैं तो विष्णु ही हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तो नारद जी को चाहा था। नारद जी को तुम चाहती हो? अरे वो जब हमारी हस्तरेखा देखने आए थे, हाँ, तो पहली नजरों में टुकटुका टुक हो गया था। हाँ, अरे तो समझ लो तुम्हारा सपना पूरा हुआ। मैं विष्णु सुनो नहीं हूँ। अच्छा, मैं नारद हूँ, नारद। अब लाओ माला हमारे गले में रख दो। अरे रुको 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 रुको। आप विष्णु नहीं हैं? नहीं। आप नारद हैं? हाँ, लेकिन मैं भी कोई विष्णु मोहिनी नहीं हूँ। क्या? मैं विष्णु मोहिनी नहीं? तुम दोनों कौन हो और हमारे समाज में हंसी उड़ा रहे हो, उपहास कर रहे हो? मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। अरे तुम कोई नारायण भगवान नहीं हो, तुम तो साक्षात बंदर भगवान हो। बंदर भगवान। मुझे बंदर कहा? मैं बंदर हूँ? अरे पापियों, कपटियों, जाओ। ओह निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो। हमें हंसे सोलोई फल, कोई हंसे मुनि को। जाओ, जा करके राक्षस हो जाओ। ये मेरा श्राप है। विष्णु विष्णु विष्णु, सावधान, मैं आ रहा हूँ और इसका बदला चुका रहा हूँ। उसे श्राप देकर के नष्ट कर दूंगा या आत्महत्या कर दूंगा। और मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। वाह रे कृपाला, वाह रे दीन दयाला। मैंने मांगा क्या और आपने दिया क्या? किसी के आगे दो दो बरा और नारद के आगे पाथर पड़ा। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। हे श्री नारद जी, आप इतना व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं? हम कुआं में डूब के मरने जा रहे हैं, अग्नि में जलने जा रहे हैं। आपसे कोई मतलब? परसंपदा सकम नहीं देखी, तुम पराई की संपत्ति को नहीं दे सकते हो। तुम्हारे हृदय में ईर्षा, कपट, द्वेष, पाप कूट कूट कर भरा हुआ है और इसीलिए मंथन सिंधु रुद्र ही बौराय। और तुम कितने बड़े चालाक हो ये भी मैं जानता हूँ। जिस समय बारिद मंथन हुआ, समुद्र का मंथन, उससे जो अनमोल रत्न निकले, जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म और लक्ष्मी, इसको तो तुमने धारण किया है। और जब हलाहल विष निकला तो भोले बाबा को पिला के पौरहवा बना दिया। और जो मदिरा निकली तो दैत्यों को पिलाकर मदमस्त कर दिया। अमृत का कुंड निकला तो जो तुम्हारे चाटकार देवता दिन रात तुम्हारी जय जयकार किया करते हैं, उन देवताओं को पिलाकर उन्हें अमर बना दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे शीश पर कोई शासन करने वाला नहीं। इसलिए तुम्हें जो भाता है तुम वो कर लेते हो। भले मंद ही बल्कि था, तुम भले का बुरा करते हो, बुरे का भला करते हो। लेकिन ना तुम्हें हास्य होता है, ना तुम्हें कष्ट होता है। परंतु सुनो, भले भवन तुम माया दीन हो। आज तुमने अच्छे घर में बैना दिया, आज तुम्हारा बाला इस नारद से पड़ा है। आज
तुम अपने किए हुए एक एक कर्मों का फल गिन गिन के पाओगे। इसलिए सुनो मेरा पहला श्राप। आकृति तुम की न हमारी, करें किस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बानर बनाया तो मेरा ये श्राप है। वही बानर एक दिन तुम्हारी सहायता करेंगे जब तुम्हारे ऊपर मानव अवस्था में संकट के बादल छाएंगे। सुनो पंचो मोहि जवन धर देहा, सोई तन धरो श्राप मम एहा। हे नारायण, जिस मनुष्य के रूप को धारण करके आपने मेरी राजकुमारी को मुझसे छीन लिया और मैं भागता रहा, तो सुनो वही मानव स्वरूप तुम्हें धारण करना पड़ेगा। मेरा दूसरा श्राप, मम अपकार कीन तुम भारी। तुमने मेरा बहुत बड़ा अपकार, बहुत बड़ा उपहास किया है, जिसके कारण आज इस नारद की जग हसाई हो रही है और मैं तड़प रहा हूँ, भटक रहा हूँ। जिस प्रकार से विश्वमोहिनी की पीड़ा में मैं तड़प रहा हूँ, वैसे अपनी नारी के वियोग में, उसके वियोग के कारण तुम भी तड़पोगे, चिल्लाओगे, वन पर्वत लताओं से पूछोगे, हाय प्राण प्यारी, हाय राजदुलारी। ये मेरा दूसरा श्राप अटल है, अटल है, अटल है। कभी आकृत तुम कीन हमारी, और करी है किस सहाय तुम्हारी। उस समय जब तुम्हारे ऊपर संकट के बादल छाए होंगे, उस समय तुम्हारी सहायता